गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, अब उसके बाद हम आगे ये पढ़ा रहे हैं क्या कहते उपयुक्त वाक्यों में 2 किलो 2 मीटर और 1 मीटर परिणाम विशेषण। 2 किलो टमाटर तौल दीजिए। आपकी कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, पर मेरी कमीज 1 मीटर कपड़े में बनती है। देखिए, इसमें परिणाम बताया है। उपयुक्त 2 किलो 2 मीटर 1 मीटर शब्दों में माप तौल की जानकारी मिल रही है। क्या है? मिल रही है। अतः यह परिणाम विशेषण है। परिमाण का अर्थ है माप तौल। परिमाण का मतलब है जिन शब्दों से किसी वस्तु की यात्रा उसके माप तथा तौल का बोध होता है, उन्हें हम परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण विशेषण का मुख्य दो भेद होते हैं, निश्चय परिणाम और अनिश्चय परिणाम। देखिए, निश्चय परिणाम विशेषण 3 किलो सेब भी खरीद ही लेती हूँ और 2 बोतल 100 मिलीमीटर दवाइयाँ हैं। मतलब यह 3 किलो और 100 मिली किरमान सेब तथा दवा के निश्चय परिणाम का बोध करा रहे हैं। अतः यह निश्चय परिमाण विशेषण है। जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल तथा मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें हम निश्चय परिणाम कहते हैं। परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। यह कुछ उदाहरण। यह पुल बनाने में 200 टन लोहा लग गया है। 200 टन लोहा लग गया है। 5 मीटर रस्सी ले आना। 5 मीटर रस्सी ले आना। एक कनस्टर में 15 लीटर तेल आता है। एक कनस्टर में 15 लीटर तेल आता है। सड़क की लंबाई 7 किलोमीटर है। केक में चीनी कम है और थोड़ी और डाल दीजिए। तालाब में बहुत पानी है। यह कम, थोड़ी, बहुत शब्दों में सबने चुने पानी में निश्चय मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। अतः यह अनिश्चय परिणाम है। इसके बाद देखिए, जो विशेषण शब्द अनिश्चय मापतौल का मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें हम अनिश्चित परिणाम विशेषण कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण। कुछ बहुत मिठाइयाँ खाते हैं। कुछ तुम बहुत मिठाइयाँ खाते हो। स्वामी जी ने थोड़े फल ही ग्रहण किए। चाय में कम चीनी ही डालना। और गर्मी है, थोड़ा शरबत पी लो। कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं और आज 4 विद्यार्थी नहीं आए हैं। तुम कितने वर्ष के हो? मैं 12 वर्ष का हूँ। इस तरीके से देखिए, संख्या बता रहा है। ये क्या बता रहा है? संख्यावाचक। 12 साल की हो, तुम कितने साल की हो? 40 विद्यार्थी हैं और 4 विद्यार्थी आए नहीं, तो ये क्या बता रहे हैं? संख्या बता रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में 12, 40, 4 संख्या विशेषण क्योंकि वर्ष के विद्यार्थियों की संख्या का बोध करा रहे हैं। जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या विशेषण के स्थान प्राणी अथवा वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। संख्या विशेषण व मुख्य 2 हैं, अनिश्चित संख्या विशेषण, अनिश्चित संख्या विशेषण। उपयुक्त में 2 तथा 6 शब्द व्यक्तियों तथा गमलों की निश्चित संख्या बोध करा रहे हैं। ये निश्चय संख्या विशेषण है। निश्चय। देखिए, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम निश्चय संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण। मैं 3 दिनों के लिए आगरा जा रहा हूँ। मैं 3 दिनों के लिए आगरा जा रहा हूँ। रीमा ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त की है। गली में 8वीं घर हमारा है। 8वां घर हमारा है। ये सैकड़ों लोग आए हैं। मेले में सैकड़ों लोग आए हैं। निश्चय संख्या विशेषण।
उपयुक्त वाक्यों में कुछ और अनेक शब्द कपड़ों तथा तारों की निश्चय संख्या का बोध नहीं करा रहे हैं, अतः ये निश्चय संख्या विशेषण है। मतलब अनिश्चय निश्चय संख्या का बोध नहीं करा रहे हैं, इन्हें हम अतः ये निश्चय संख्या विशेषण है। ये विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चय संख्या का बोध न हो उन्हें निश्चय संख्या विशेषण कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण, सरकार ने गांव में अनेक कुएं खुदाए, बस में बहुत भीड़ थी। थोड़े दिन बाद बीज अंकुरित होने वाले हैं। देखिए, ये उस शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहे हैं, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। जो सर्वनाम शब्द संख्याओं से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। इसे हम सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक मतलब जो संकेत करता है, जो मतलब बताता है, मैंने धोए, मैंने अस्पताल अच्छा इलाज होता है, उस अस्पताल में अच्छा इलाज होता है, मतलब जो संकेत करता है उसके बारे में उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, संख्यावाचक और परिणाम विशेषण में क्या अंतर है। अब हमें अंतर आपको बताना है। देखिए, जिस तरीके से संख्यावाचक विशेषण में संख्या अथवा सर्वनाम की निश्चय अनिश्चय संख्या गिनी जा सकती है, जबकि परिणाम विशेषण में संख्या अथवा सर्वनाम की निश्चय अनिश्चय तौर पर मापा तोला जा सकता है। संख्या विशेषण में संख्या महत्वपूर्ण होती है, तो परिणाम विशेषण में वजन तथा मात्रा जैसे पिताजी की 10 दिन बाद लौटे और पेड़ में बहुत सारे आम हैं। माँ ने पर्दों के लिए 20 मीटर कपड़ा खरीदा। इतना भोजन पकाने के लिए कई लीटर तेल चाहिए। निश्चय अनिश्चय 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 निश्चय। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। अब देखिए, सर्वनाम और सार्वनामिक मतलब संकेत वाले में जो संख्या के स्थान पर आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जो संख्या के स्थान पर आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि ऐसा सर्वनाम शब्द जो संख्या से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह फूल है, सर्वनाम यह फूल सुंदर है, यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। देखिए, यह फूल है, ये सर्वनाम हो गया। ये पढ़ रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, वे छात्र पढ़ रहे हैं, वो सर्वनामिक हो गया है। ये फर्क होता है इसमें। विशेषण की तुलना और उसकी अवस्थाएं, तुलना तथा दृष्टि के विशेषणों की 3 अवस्थाएं, मूलावस्था और उत्तरावस्था, उत्तमा। अच्छा, देखिए, इनके केवल एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता बताई जाती है। जैसे लता मंगेशकर का गायक मधुर है, मतलब लता मंगेशकर गायन मधुर है, और वो जो गाती हैं लता मंगेशकर वो बहुत मधुर है। तो ये मूल अवस्था हो गया। अच्छा, उत्तरावस्था इसमें
एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से अधिक अथवा कम बताया जाता है। जैसे लता मंगेशकर का गायन अन्य गायकों से मधुरतर है। मतलब लता मंगेशकर की गायन अन्य गायकों से मधुरता है, मतलब वो लता मंगेशकर जो गाती हैं और जो लोग गाते हैं उनसे मधुरता है, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से देखिए हमने उत्तरावस्था, इसमें दो या दो से अधिक में तुलना करके एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है, उसे लता मंगेशकर का गायन मधुरतम होता है। देखिए इसमें मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। देखिए मूलावस्था को सुंदर, सरल, मधु। अब देखिए उत्तरावस्था में सुंदरतर, सरलतर, लघुतर, अधिकतर, मधुरतर, कोमलतर और श्रेष्ठतर। अब देखिए उत्तमावस्था सुंदरतम, सरलतम, ताव माँ लग गया इसमें, सुरलतम, तर लगा इसमें, उत्तम लगा इसमें, मधुरतम, कोमलतम। इस तरीके से हमारे ये विशेषण शब्दों की रचना है। देखिए विशेषण शब्दों को रचना प्रिय, संख्या, सर्वनाम, क्रिया, विवाह आदि का साथ उपसर्ग प्रयत्न लगाकर ही की जाती है। देखिए इस तरीके से हमने आपको ये पाठ रीड करा दिया है। और ये देखिए बेटा कि हमने जो आपको बताया है, देखिए अभी हमने वीडियो बना रहे थे, जो हमने पहले ये बताया था वो 10 मिनट की वीडियो बनी है, तो वो हम डाल देंगे, उसके तुरंत हम ये डाल देंगे। तो पहले आप वो वाली वीडियो देखेंगे, बाद में ये वाली, क्योंकि वो कट हो गई थी, फ़ोन आ गया था, वो मैसेज ऐसे आ जाते हैं तो वो कट हो गई थी। तो ये हमारी वीडियो है 15 मिनट की और वो है 10 मिनट की, है एक ही पार्ट की। मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, मैं दोनों डाल दूँगी। ओके बेटा। और जी देखिए और आपका देखिए ये विशेषण वाला जो पाठ है, ये 12 पाठ ये हो गया है, और इसकी जो बुक फिल कराना है वो हम आपको फ़ोटो खींच के आपको पास भेज देंगे और आप लोग इसे बुक फिल कर लेना। ओके बेटा है। और देखिए हमने पूरा पाठ आपको रीड करा दिया है, आप लोग अच्छे से पढ़ें और आप लोग अच्छे से लिखें है, और कॉपी ज़रूर बना लें बेटा। कॉपी अगर आपकी नहीं बनी होगी तो आप लोगों को दिक्कत होगी। आ रहा समझ में। और कक्षा 6 को हमने जो पाठ आज पढ़ाया है उस पाठ में देखिए परिणाम, विशेषण और निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ये सारे वाचक हमने जो है पढ़ाए हैं। विशेषण बताइए, हर चीज़ की विशेषण बताई है। जैसे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं या कितने भेद होते हैं, तो विशेषण हमारे गुणवाचक और परिमाणवाचक, इनके 2 भेद होते हैं। परिणाम का मतलब होता है देखो निश्चय परिणाम, अनिश्चय परिणाम। अब इसी तरह से संख्यावाचक विशेषण, तो देखिए संख्या भी होती है, निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय, मतलब कोई भी चीज़ है, निश्चय तौल है, नाप है, तौल है। इस तरीके से हमारे ये हैं। सार्वनामिक मतलब संकेत करने वाला, इसको हम संकेत के नाम से भी जानते हैं। ओके बेटा। अब देखिए हमारे इस तरीके से जितने भेद हैं जो हमने पूरे आपको रीड करा दिए हैं, और आप लोग भी अब थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, बाय।